हाँ जी, आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि जो इस रोटावेटर की बैक रोटरी है, इसको जब हम मिट्टी चढ़ाने के लिए रोटरी चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। भाई साहब बताएंगे कि कौन कौन से टूल चाहिए। जैसे 12-13 की 2 चाबियाँ चाहिए होंगी। 12-13 की 2 चाबियाँ, एक 19 नंबर चाबी, एक 19 नंबर की चाबी, एक 19 का पाना, एक 19 का पाना और एक एल रॉड। एक एल रॉड चाहिए। 14 इंची कोई भी साइज, 12 इंची हो, 16 इंची, 18 इंची, कोई भी साइज हो, 12 इंची तो हो कम से कम। एक और इसके साथ गोटियां होनी चाहिए। 16 नंबर गोटी एक पीस, 16 नंबर गोटी एक पीस, 17 नंबर एक, 17 नंबर की एक गोटी, एक 19 नंबर, एक 19 नंबर की गोटी, और एक 10 mm एल की। एक 10 mm की एल की होनी चाहिए। 10 mm एल की, ये इतना सामान होना चाहिए। और एक आवश्यकता के लिए हथौड़ी भी ले सकते और हैं। इमरजेंसी के लिए एक हथौड़ी, और एक 17 नंबर 2 बोल्ट हैं। 17 नंबर 1.5 इंची के 2 पीस बोल्ट। और ये अर्थिंग अप के लिए ये पत्ती का सेट होना चाहिए। जब हमारे पास इतना सामान और ये वाले दोनों अटैचमेंटें होंगी तब हम इस टिलर को अर्थिंग अप वाला मिट्टी चढ़ाने वाली रोटरी फिट करेंगे। अब हम आगे का बताएंगे कि मिट्टी कैसे फिट करनी है। इस जो ताई करने के बाद जब इस टिलर को हम लोग मिट्टी चढ़ाने वाला बनाएंगे तब उसके लिए क्या क्या शुरुआत में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बोल्ट हमने ऑलरेडी खोल रखे हैं। ये बोल्ट दोनों साइडों के इस तरीके से ये टॉपा हटा देना है। बोल्ट खोलने से इसमें केड़ा नंबर चाबी लगती है? 17 नंबर। 17 नंबर की चाबी लगेगी और दोनों तरफ से ये वाले साइड वाले हम लोग टॉपा हटा देंगे। हटाने के बाद फिर हम ये टॉपा इतना फिट रहेगा, फिर हम इस पूरे टॉपे को अलग कर देंगे। 16 नंबर गोटी लगाएंगे सबसे पहले। 16 नंबर की गोटी लगाएंगे और ऊपरला टॉप हटा दे पिलो। आ जड़ा ये पिलो हटा दे। अच्छा। 19 नंबर गोटी और चाबी ले सकते हैं। 19 नंबर गोटी और चाबी लेकर ये वाले बोल्ट से इस तरीके से हम लोग इसको, ये देखिए, ये बोल्ट खोल लिया है। ये बोल्ट अलग कर लेंगे। निकालना नहीं है, बोल्ट को अभी निकालेंगे नहीं, बोल्ट को अलग कर लेंगे। बोल्ट का खाली ढिम्बरी खोलनी है, बोल्ट अलग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको उठाना, जैसे ये ढक्कन होगा, ये एक बोल्ट ये खोल लेना है। ये देखिए, इसके बाद ये पहिए वाला एक बोल्ट यहाँ से इस तरीके से हम लोग खोल लेंगे। और एक इसके आगे वाला ये बोल्ट, एक इसके आगे वाला डेप्थ कंट्रोल वाला। डेप्थ कंट्रोल वाला बोल्ट कहाँ है? ये ऊपर जो है बोल्ट, ये देखिए डेप्थ कंट्रोल वाले दोनों बोल्ट हम लोग खोल लेंगे। ये देखिए डेप्थ कंट्रोल 2 बोल्ट खोलेंगे। यहाँ पर से बोल्ट खोलने के बाद इस तरीके से ये टॉपा जो है नीचे से खुल जाएगा और ये आगे का बोल्ट अब ये आगे का बोल्ट निकाल लिया जाएगा। बोल्ट निकालने का ये टॉपा देखिए अलग हो गया। इसको उल्टा करके ये 2 पत्ती लगी रहेंगी। ये वाली, इसको देखिए, ये दोनों पत्तियां जो हैं डेप्थ कंट्रोल करने वाली ये लगी रहेंगी ऐसे। इसको किनारे रख दिया जाएगा। हाँ, ये टॉपा हटाने के बाद फिर ऐसी रोटरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पहिया ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पहिया बाहर निकलने के बाद ये देखिए डेप्थ कंट्रोल है। इसका बोल्ट पहले हम लोग खोल चुके हैं। इसका बोल्ट हम लोग उधर इससे खोला था, ये वाली आइटम से, तो वो पहले खुला है। ये 16 नंबर गोटी लगा के फिर 16 नंबर गोटी हम लोग लगाएंगे। और ये इसके अंदर देखिएगा इस तरीके से हम लोग, लंबा बोल्ट होगा 17 नंबर 16 नंबर का 4 इंची। और ये लगाकर इसको ढीला कर, अगर ये टाइट है तो आप पाने की मदद से इसमें पाना लगाकर आप यूँ इसे खोल सकते हैं, ऐसे पाने की मदद से। अगर आपका ये हमारा ढीला कर चुका है पहले हम लोगों ने, तो हमारा आसानी से ये खुल गया है। उसके बाद अगर ये आपका ये खुलने के बाद ये आसानी से निकल रहा है तो ठीक है। अगर नहीं निकल रहा है
इसको हल्की सी चोट मार के अपने लोग निकाल सकते हैं। ये आपकी रोटरी अलग हो गई। ये इसके अंदर बोल्ट था। सेम ऐसे ही उस साइड में। इधर गोटी सेट से भैया ने इधर हमने ऑलरेडी पहले से ही ढीला कर रखा था, तो ये आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। अब इसका जो है ये पिन उठाकर, तो ये पिन उठा के रूट गियर बॉक्स हम लोग बाहर पिन उठा के गियर बॉक्स ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा और टिलर को ऐसे ऊंचा कर दिया जाएगा। देखिए ये बोल्ट निकाल दी गई है। ये आपका बिल्कुल अब प्लेन हो गया। ये प्लेन हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब इसकी साइड बदलनी है, जो कि पहले महत्वपूर्ण काम है। पहले उसकी साइड बदलवा दो। आई दी। अच्छा, ये आप 19 नंबर की चाबी की मदद से आप ये बोल्ट ढीले कर लें और ये बिल्कुल खोल लें। ये निकाल लेना है ऐसे और यूं उल्टा कर देना। फिर से ऐसे ही बोल्ट टाइट किसान कर भाई देना। ऐसा ध्यान दीजिए, जब मिट्टी चढ़ाने के लिए हमें रोटरी करनी है तो ये देखिए, ये पिन वाला जो हिस्सा पहले ऊपर होता था, अब इसको घुमा के नीचे कर देना है। किसान भाई एक बात का ध्यान करें, जब इसको नीचे कर देना है तो इसके बोल्ट ये कस के टाइट करके बांध देने हैं, फुल टाइट करके, मतलब पूरी चूड़ी कस देनी चाहिए। फिर हम लोग इसको पूरा टाइट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत अधिक जोर नहीं लगाना है, जो नॉर्मल जोर ही, क्योंकि इसकी बॉडी एल्युमिनियम है, ये अंदर से स्लिप ना हो। नॉर्मल ही जोर लगाना है, आसानी से जो आप कस पाएँ बस। बहुत ज़्यादा अधिक पाने की मदद से जोर नहीं लगाना है। बस देखिए किसान भाइयों, देखिए इन बोल्टों को नॉर्मल सावधानी से टाइट कर देना है। चाबी की ही मदद से इनको टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया गया है और ये देखिए इसका अर्थिंग भी नीचे हो गई है। अब दूसरी प्रक्रिया क्या करनी है, 10 हम mm वाली गोटी 10 mm की जो गोटी है और ये उससे ये जो चाबी से इसको ये चीज़ खोलनी है। ये एल की बोल्ट लगे होते हैं, ये 10 mm की चाबी से ये खुल जाएंगे। ये अलग कर दो। ये देखिए अब ये अलग हो गया है और ये डेप्थ भी खोल देनी। अब क्या करना है, ये जो डेप्थ कंट्रोल है 13 नंबर की चाबी से, ये 13 नंबर की चाबी से ये भी, इसको भी हम लोग यहाँ से खोल देंगे। फिर आप देख लीजिए ये सुराख वाला हिस्सा जो है ये नीचे की तरफ कर लेना है यूँ। ये देखिए अब ये समझ सुराख जो लीजिए, है ये सुराख वाला जो हिस्सा है पिन फंसाने वाला है, ये पिन नीचे से फंसेगी। क्योंकि ये हिस्सा नीचे चला गया तो ये भी नीचे चला जाएगा। देखिए अब हमने इसको इस तरीके से रोटरी फिट कर रहे हैं हम लोग। इस तरीके से आप ये आ जाएगी। अभी नहीं फिट करना है, अभी हम इसमें ये फिट करेंगे। अब ये जो हम लोगों ने अटैचमेंट शुरुआत में दिखाई थी, अब उसका वर्किंग शुरू होने लग गई है। इसका ध्यान रखना है कि जो पाइप है ये इधर पीछे की तरफ रहे और ये डायरेक्ट नहीं लगेगी, ये ऐसे टेढ़ी करके इसके अंदर घुसाकर फिर घुमानी है यूँ।
ये नीचे की तरफ ही रहेगी रोटरी, इधर ये प्लेट इधर नहीं आएगी, नीचे की तरफ रहेगी। और वही एल की बोल्ट जो आपके खोले गए थे वही फिर से लगा देने हैं आगे से पीछे की तरफ। आपका ये डेप्थ कंट्रोल, लंबा वाला हिस्सा आगे ये रख देना है, और जो इसका 13 नंबर बोल्ट आपने खोला था वही फिर से लगा देना है। अब आप किसान भाई ध्यान दीजिए कि जो पहले डेप्थ कंट्रोल जो सुराख इधर से खोला था, हम आपको एक बार और समझा देते हैं। पहले हमने डेप्थ कंट्रोल यहाँ से इधर से खोली थी, अब इसके बिल्कुल ये वाली पिन जो है बिल्कुल इसके विपरीत साइड में आ गई है। ये वाला हिस्सा प्लेन रहेगा और इस तरफ ये वाला जो डेप्थ कंट्रोल है ये, अब ये देखिए इस पत्ती में ही, ये पत्ती बिल्डिंग है छोटी सी, उसी में डेप्थ कंट्रोल कस दी गई है। ये आप पहिया लगा लें, फिर उसके बाद पहिया लगाना है। पहिया तो टॉप के दिन आड़े लगूगा, लगा लिया। अब ये देखिए पिन लगा दी गई, पिन नीचे है। अब ये देखिए पिन का वाला हिस्सा वो बिल्कुल फिक्स हो गया है। रोटरी का हाँ रोटरी का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो रोटरी कसेंगे। रोटरी कसते वक्त एक बात किसान भाई बहुत ध्यान दें, जब फिट करें तो साइज़ का विशेष ख्याल रखें। जो हम लोगों ने, क्योंकि पहले राउंड आगे की तरफ थे, पहले रोटरी आगे को घूम रही थी, अब रोटरी उल्टी घूमेगी, तो इसलिए जो इसकी जो धार है, जैसे ये ब्लेड की धार है, भैया लगाने जा रहे हैं, जैसे ये धार वाला हिस्सा जो है पीछे की तरफ रखना है, यूँ ये लगाकर ये आपने फंसा किसान दिया। भाई एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि ये जब हम रोटरी फिट करेंगे तो एक चीज़ का हमेशा देनी, ये देखिए धार वाला हिस्सा, ये धार है देखिए टिलर, ये बैक साइड में रहे, क्योंकि अब रोटरी रिवर्स घूमेगी। इस बात का किसान भाई हमेशा ख्याल रखें, ये रोटरी जो है वो रिवर्स घूमेगी। तो अब इसको रोटरी को जब हम रिवर्स घुमाएंगे यूँ घूमेगी, तो ये जो धार है ये धार जो है बैक साइड में ही रहे। इस तरीके से हम लोग रोटरी ये फिट हो रही है। फिर इसके बाद एक गोटी सेट की एल रॉड की सहायता से 17 mm ये जो 2 बोल्ट दिए 17 नंबर 1.5 इंची के जो 2 बोल्ट दिए गए हैं वो इसमें हम लगाएंगे। ये आप गोटी की मदद से इसमें लगाकर, ये देखिए गोटी में लगाकर, और ये एल रॉड से इस तरीके से इसमें शाफ्ट में कस देंगे। हाँ जी, ये हाथ से टाइट हो गया, फिर थोड़ी पाने की मदद से इसको ये फुल टाइट कर देना है। ऐसे इधर, ऐसे ही सेम उसी साइड में भी। फिर इसके बाद हम लोग इसका ये कवर जो है ये लगाएंगे। अब आप ये इस बात का ध्यान रखें, ये जो साइड वाले कवर हैं ये अर्थिंग अप रोटरी में नहीं लगेंगे। जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो इन कवरों की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको हम लोगों ने नहीं लगाना, इतना हिस्सा ही लगेगा। अब जो फिर साथ के जो 13 नंबर बोल्ट हैं, जो पहले जो यहाँ पर से खोले गए थे जो बोल्ट 13 नंबर, वही इसी में दोबारा पत्ती ये वाली लगाकर, पहले जुताई के टाइम ये पत्ती नहीं लगती, खाली अर्थिंग अप के लिए ये टॉप को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उसकी वजह से
हम लोग इसकी लंबाई ऊंचाई बढ़ाएंगे तो इन पत्तियों को इस तरीके से हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। हाँ देखिए किसान भाई, इस पत्तियों को हम लोगों ने लंबा कर दिया है। लंबा करने के बाद इसको इस तरीके से हम लोग टॉप पे को उठाएंगे। और अब आप ये देखिए, अब ये देखिए जो हम लोगों ने अटैचमेंट दी थी साथ में, ये वाला भी ये वाली जो आइटम है ये भी हम लोगों को मिट्टी जुताई के टाइम ही लगानी है। इसको मिट्टी चढ़ाते टाइम इसका कोई यूज़ नहीं करना है, इसको आप अलग रख लीजिए संभाल कर। फिर ये आप ये देखिए जो हमने पत्ती सेट दिया था, ये वाला टॉपा उसी में फंसा देना। ये देखिए पत्ती जो लंबी है ऊंचाई में लगी हुई है, ये इसमें इस तरीके से फंसा देंगे हम लोग। ये बोल्ट आप गोटी की मदद से उन्हीं के अंदर इसको टाइट करें। जितना टाइट रखोगे उतना तो ये इसको थोड़ा टाइट बढ़िया करके किसान भाई करें, क्योंकि ये जितना टाइट रहेगा उतना ही ये हिलेगा नहीं, वरना ये टॉपा हिलेगा। अब आप लोगों को इसको पूरा टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब ये रोटरी लगभग आखिरी चरण में है तैयारी के। अब हम इसके लिए इसमें पहिया लगाएंगे। अब क्या है किसान भाई, इसके बाद हम लोग इसमें पहिया और डेप्थ कंट्रोल लगाएंगे। अब ये देखिए ये लग रहा है, जो पत्तियां थी वो इस तरीके से लगेंगी जो हम लोग लगा रहे हैं। ये देखिए जो डेप्थ कंट्रोल का है, जो ये डेप्थ कंट्रोल है। अगर ये हम लोग नहीं लगाते हैं तो इससे इसकी जुताई जो है पूर्ण तरीके से सेट नहीं हो पाती। ये देखिए ये डेप्थ कंट्रोल है, इसको हमें जो सेकेंड वाले राउंड में लगाना है, ये वाले हिस्से में, ये इसके ऊपर ये वाले उस पत्ती में लगेगा जिसमें ये डेप्थ कंट्रोल है। ये वाला हैंडल वाली पत्ती डेप्थ कंट्रोल में लगेगी, ये वाले में। इसको इस तरीके से फंसा लिया जाएगा। फिर हम लोग ये टायर लगा देंगे। ये इस तरीके से पिन निकाल देंगे। अच्छा, पिन निकाल कर रख ली। ये जरा सा टॉप हम लोग उठा लेंगे। ये किसान भाई ध्यान दीजिए, ये जो पहिया और ये ऊंची करने वाली पत्ती है वो एक ही बोल्ट में लगेगी। ये देख लीजिएगा किसान भाई, एक बात को बहुत ध्यान से देख लीजिए बारीकी से। ये पहिए वाली पत्ती और ये ऊपर स्टैंड ऊंचा करने वाली पत्ती, ये टॉपा ऊंचा करने वाली पत्ती जो है ये एक में ही लग रही है, ये वाली। और वो डस्ट कंट्रोल। फिर हम लोग इसके बोल्ट टाइट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सेटिंग कर लिए पत्ती आपकी टेढ़ी ना रहे। हाँ, कट जो है आपका वो ये देख लीजिएगा कौन से कट में कौन सी रखनी है। वैसे सबसे पहले नीचे ये बेंड होती है पत्ती, तो इसमें ये रखें। और जो एडजस्टिंग है ऊपर वाले में आप रख लें। जैसे ये सेकेंड होल में आ रहा है तो इसमें सेट कर लें, जैसे कि ये सीधी स्ट्रेट रहे आपका। भी आप हल्का स्ट्रेट उठाकर सीधा कर लें और टाइट कर दें सीधा करके बिल्कुल। ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। अगर टाइट रखेंगे तो आपका पहिया टाइट हो जाएगा। पहिए वाला बोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा और जो ऊपर जो है वो टाइट रहेगा। अब ये देखिए, अब आपकी डेप्थ कंट्रोल भी लग चुकी है। अब ये इसमें आप ये बात किसान भाई और समझ लें
जब हमें इसको लेकर जाना है इधर उधर, तब ये पहिया नीचे रहेगा, अदरवाइज हम लोग ये पिन निकाल देंगे। और पिन जब मिट्टी चढ़ाने का काम करेंगे, इस तरीके से पहिया ये ऊंचा कर लिया जाएगा। ऊंचा करने के बाद इस तरीके से ये पिन फंसा दी जाएगी। इस तरीके किसान भाइयों देखिएगा, ये जब हम पहिया ऊपर कर देंगे, पहिया ऊपर करने के बाद हमारा टिलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टिलर को स्टार्ट करेंगे और रिवर्स गियर डालेंगे और खेत में वर्किंग के लिए ये शुरू हो जाएगा और ये मिट्टी चढ़ाने लग जाएगी हमारी टिलर। किसान भाइयों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप हमारा चैनल किसान कंबाइन स्पेयर पार्ट को सब्सक्राइब कर लें और हम लोग इस तरीके से आप लोगों को नई नई वीडियो इस टिलर से संबंधित आप लोगों को अपडेट कर